हरे कृष्णा। रात के तीसरे पहर का समय था। आकाश गहरे नील अंधकार में डूबा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा था, पर एक दीपक टिमटिमा रहा था और एक आत्मा जाग रही थी। भगवान के प्रेम में डूबी हुई संसार की गहरी निद्रा के बीच एक चेतना पुकार रही थी। ये कोई साधारण जागृति नहीं थी। ये वो क्षण था जहां एक भक्त ने संसार की सीमाओं को तोड़कर भगवान की प्रेममयी भक्ति को आजीवन पालन करने का दृढ़ निर्णय लिया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वे न केवल एक संत थे, न मात्र एक कवि या एक समाज सुधारक। वे एक युग चेतना थे, जिनकी दृष्टि इतिहास को नहीं, आने वाले समय को आकार दे रही थी। उनका जीवन एक अनूठा समन्वय था। एक ओर घर परिवार, नौकरी, समाज और दायित्वों की जटिलता, तो दूसरी ओर भीतर धधकती हुई एक ज्वालामुखी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्ति की अग्नि, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को रात दिन भीतर से जला रही थी, भीतर से पिघला रही थी, उन्हें रूपांतरित कर रही थी। उनका जन्म 1838 में बंगाल की पावन भूमि पर हुआ था। नाम रखा गया केदारनाथ दत्त। विलक्षण प्रतिभा, शास्त्रों में गहरी रुचि, अंग्रेजी में निपुणता और प्रशासनिक क्षेत्र में अद्भुत योग्यता। इन गुणों के कारण वो ब्रिटिश भारत की न्याय प्रणाली में डिप्टी मजिस्ट्रेट जैसे उच्च पद पर आसीन हुए। परंतु ये सम्मान, ये स्थिति, ये प्रतिष्ठा उनके अंतर की पुकार को शांत न कर सकी। उनके भीतर कुछ और ही मचल रहा था। एक तलाश, एक प्रश्न, एक तड़प। कहाँ है वो परम सत्य? कहाँ है वो अलौकिक प्रेम जो इस संसार की क्षणभंगुरता से परे है? अपने दिन के अधिकतर घंटे वे शासन व्यवस्था को संभालते हुए बिताते, पर रात के अंतिम प्रहरों में वे जागते, लिखते, चिंतन करते और गौरांग महाप्रभु को याद करते। उन्होंने अपने जीवन को दो भागों में नहीं बांटा। उन्होंने धीरे धीरे पूरे जीवन को ही चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। जब पूरी दुनिया चैतन्य महाप्रभु को एक पौराणिक या लोक कथा का पात्र मान चुकी थी, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, नहीं, वो इतिहास नहीं, वो जीवित हैं, वो प्रेम के देवता हैं, वे इस युग के लिए भगवत करुणा का जीवंत अवतार हैं। यही प्रेम उन्हें नवद्वीप की धूल तक ले गया, जहां उन्होंने अपने संकल्प से श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि की पुनः खोज की। एक रात स्वप्न में महाप्रभु ने उन्हें दर्शन दिए और संकेत किया, यही है मेरी भूमि। गंगा के तट पर मायापुर की उस शांत भूमि को देखकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने केवल खोज नहीं की, उन्होंने संपूर्ण संकीर्तन आंदोलन को पुनर्जीवित किया। अपने लेखन से, उपदेशों से और गहन साधना से उन्होंने वो काम किया जो सदियों से सोया हुआ था। हरि नाम चिंतामणि, जयव धर्म, श्री चैतन्य शिक्षामृत जैसे ग्रंथों में उन्होंने भक्ति को केवल भावुकता नहीं, एक दर्शन, एक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया। उनके भजन, उनके गीत, वे कोई कविता नहीं थे, वे जीव की पुकार थे। उनमें करुणा थी, पश्चाताप था, प्रेम की असहाय व्याकुलता थी। उनके भजनों को गाते समय कोई केवल शब्दों को नहीं दोहराता, आत्मा कांपती है, जैसे कोई बहुत पुराना घाव फिर से रिसने लगता है। उन्होंने जो लिखा वो सीधे हृदय से निकला, किसी सिद्धांत या ग्रंथ की नकल नहीं, बल्कि स्वयं की पीड़ा से उपजा नाम का अमृत। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने ये सब उत्तरदायित्व सौंपा अपने ही पुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो आगे चलकर गौड़ीय मिशन के विशाल आंदोलन के प्रणेता बने। भक्ति विनोद ठाकुर ने उनसे कहा, अब तुम ये पताका उठाओ, मेरे समय में ये ज्योति जली है, अब तुम्हें इसे सूर्य बनाना है जिससे पूरी दुनिया प्रकाशित हो। और फिर एक दिन वो दीपक जिसने तमस में उजाला किया था, धीरे धीरे मंद हो गया। शरीर थक चुका था, पर आत्मा शांत, समर्पित और संतुष्ट थी। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कोई शोर नहीं किया, कोई बड़ी घोषणा नहीं की। वे बस शांत हो गए, जैसे कोई नाम जप करते करते सो गया हो। लेकिन उनका वो शांत समर्पण आज भी गूंज रहा है, हर कीर्तन में, हर हरे कृष्णा की ध्वनि में। वे केवल एक महापुरुष नहीं थे, वे नाम के पुनर्जागरण की जीवित प्रतिमा थे।
उन्होंने हमें सिखाया कि संसार में रहते हुए भी भगवान के लिए जिया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि प्रेम केवल भावना नहीं, जीवन की दिशा बन सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।